डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग जो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली जब आप पूछेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है, तो इसके पहले हम लेक्चर नंबर 242, आज लेक्चर नंबर 243 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और लेक्चर नंबर 242 में हमने होमोजीनियस इक्वेशन का बताया था, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए दोस्तों, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट जो है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। ये जो है ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट जो है हमने आपको बताए थे। आपको मैं 1 मिनट दिखा देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। ये आपका होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। डेल एन जेड डेल एक्स टू द पावर एन के वन डेल एन जेड डेल एक्स टू द पावर एन माइनस वन डेल वाई। जैसे यहाँ एक कम हुआ तो एक वाई बढ़ जाएगा, बाद में दो कम होगा दो वाई बढ़ेगा, और होते होते y टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई। इसका जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने बताए थे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सिंबॉलिक टर्म में d के टर्म में लिखते हैं, और इसका जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ये पूरा हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में समझाया था। आप यदि सीक्वेंस में देख रहे होंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल 10 लेक्चर वीडियो लेक्चर है, तो ये पूरा सीक्वेंस में देख रहे होंगे तो ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये भी लेक्चर नंबर 241 में डिटेल बताए थे, ठीक है ना। 242 में इसका समरी बताए थे, ठीक है। तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब बात आती है किसकी, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। तो नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, इसको हम समझें उसके पहले हम देखें कि इक्वेशन यदि हम लिखते हैं कि एफ ऑफ डी और डी डैश, डी क्या है, डेल जेड अपन डेल एक्स है, और डेल जेड अपन डेल वाई को डी डैश लिखे हैं, ठीक है। ये जेड इक्वल टू एफ ऑफ क्या है, एक्स वाई है। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है, अब ये एफ डी डी डैश क्या है, दिस इज द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक ना। जब भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जाता है तो होमोजीनियस ना होकर के नॉन होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है। देन नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने का भी तरीका यही है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो निकालते हैं, एक क्वेश्चन भी करके आपको दिखाएंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन उसका जो निकालते हैं, यही निकालते हैं सी एफ प्लस पी आई, ठीक है ना। और मेथड्स टू फाइंड पी आई आर सेम एज दोज ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। सेम एज होमोजेनियस। अब ये होमोजेनियस वाला बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तो वहाँ जा कर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, अभी हम आपको दिखा भी रहे थे, ठीक है। अब सी एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सी एफ फाइंड आउट करने के लिए वी फैक्ट टू फाइंड सी एफ ऑफ टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ किसका निकाल रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो वी फैक्टोराइज हम लोग क्या कर देते हैं, फैक्टोराइज करते हैं किसको, एफ ऑफ डी और डी डैश को, ठीक है ना, इनटू फैक्टर्स जस्ट लाइक डी माइनस एम डी डैश माइनस सी टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ किसका, डी माइनस एम डी डैश सी इंटू जेड इक्वल टू 0, इस तरह से। और इसको हम लोग लिखेंगे किसके, P माइनस एम क्यू जो है, और इस सी जेड को इधर ले लें, सी जेड। तो ये एक इक्वेशन बन गया आपका। अब इसका सब्सिडियरी इक्वेशन, इट्स सब्सिडियरी इक्वेशन, इसका सब्सिडियरी इक्वेशन यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एम इक्वल टू डी जेड अपॉन सी जेड। ये इसका सब्सिडियरी इक्वेशन हो गया सब्सिडियरी इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रल देखेंगे।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक बार इसको पकड़ेंगे और फिर एक बार इसको पकड़ेंगे, ठीक ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स, सॉरी y प्लस एम एक्स, ये एम एक्स और ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। और इक्वल टू ए एक कांस्टेंट ले लिए और दूसरा इसके ये और ये, तो ये लॉग जेड वाला आ जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा हम यहाँ निकाल करके बता देते हैं। ये डी जेड अपन जेड इक्वल टू सी डी एक्स, यहाँ पर करेंगे तो लॉग ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एक्स, और ये जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर सी एक्स। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ई टू द पावर सी एक्स। तो ये निकल गया। तो ये नॉन होमोजीनियस में दो इक्वेशन निकल करके आ रहा होगा जेड के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको ले लीजिए, टेकिंग b इक्वल टू फाई ऑफ ए ले लीजिए, ठीक है, कोई फंक्शन। तो यहाँ पर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर सी एक्स फाई ऑफ y प्लस एम एक्स। ये क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये क्या हो गया आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने बता दिया कि जैसे होमोजीनियस का निकालते थे सेम उसी तरह से इसका भी निकालना है। आप देख लीजिए, यही है ना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। कैसे कि आपने लेक्चर नंबर 241 242 में इसको डिटेल में देखा है, हम ये एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आइए एक क्वेश्चन बना करके फिर आपसे विदा लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन और x प्लस 2y। ये देखिए यहाँ पर आप कैसे समझेंगे कि नॉन होमोजीनियस है। ये जो दो टर्म आपके पास आया ना, ये जो दो खिलाड़ी आ गए ना, यही खेल खराब कर दिए। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन एक कंटिन्यूटी में जाता, ठीक है, एक कंटिन्यूटी में जाएगा हमेशा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो पहले तो एफ ऑफ डी डी डैश जैसा कि बताए थे, इसको आप ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा, डी प्लस डी डैश और ये डी प्लस डी डैश माइनस 2d माइनस 2d, सही है, माइनस 2d माइनस 2d डैश, सही है। और इधर डी स्क्वायर और डी डी डैश और डी डी डैश 2d डैश, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ाते रहते हैं ना, तो ये कई बार याद रहता है और कई बार लिखा चले जाता है, फिर भी क्रॉस चेक करना जरूरी है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखें, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या है इसका, d माइनस एम डी डैश माइनस सी, यही आपका फैक्टर है। इसका अब सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ई टू द पावर सी एक्स, अभी निकाले हैं, देखिए यही निकाले हैं ना, z इक्वल टू ई टू द पावर सी एक्स फाई ऑफ y प्लस एम एक्स, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ 1, एक पहला टर्म का क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, क्योंकि 2 आएगा ना, माइनस 1 और इधर e टू द पावर 2x फाई 2 और y माइनस एक्स। ये इसका क्या निकल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे आप, देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल देख रहे हैं सामने, साइन एक्स प्लस 2y, दैट मीन्स कि 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश और इधर
साइन एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y। सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चूंकि d का वैल्यू हमारे पास पहले से निकला हुआ है, d और d डैश का। ठीक है, इसको हम पुटअप करेंगे कहाँ से? x प्लस 2y दिया हुआ है ना, 1 और 2 दिया हुआ है, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, 1, ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब क्या? इधर -1 इसका फॉर्मूला सेट है, प्लस 2 इंटू -2 डी अपॉन डी डैश फॉर्मूला, प्लस -4 -2d डैश। ठीक है, और साइन क्या हो जाएगा? x प्लस 2y। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन माइनस ऊपर ले लिए, तो क्या बचेगा? 2 और d प्लस डी डैश प्लस 9 साइन x प्लस 2y इक्वल टू, अब इसको ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? तो करेंगे, क्या हो जाएगा? 2d प्लस डी डैश माइनस 9, मतलब 2d प्लस डी प्लस -9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है ना, और ये माइनस जो है ना इधर है अभी। ठीक है, इधर मान लीजिए कि है, और इधर क्या आएगा? अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा? 2 है तो क्या हो जाएगा? 4 और डी स्क्वायर प्लस डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, सही है, -9 का 81, और इधर साइन x प्लस 2y, फिर से वही आ गया। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे फिर से, तो ये ऊपर वाले के टर्म में तो एज इट इज रहने दीजिए, माइनस ये 2d प्लस डी डैश -9, और इधर 4, और ये क्या हो जाएगा? -1 डी स्क्वायर का, जैसे कि यहाँ रखे थे। ठीक है ना, वही काम यहाँ भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 -2 -4 -81 और साइन x प्लस 2y। अब नीचे का काम खत्म, ऊपर d प्लस डी डैश बचा। अब इसको क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो यस सर कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 117 आएगा। ठीक है ना, और इधर 2, और इधर कॉस क्या? x प्लस 2y प्लस डी डैश है, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस x प्लस 2y इक्वल x वाले टर्म में -9, और सिंपल साइन x प्लस 2y। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस x प्लस 2y, और ये 2 कॉस x प्लस 2y है। ठीक है, और ये 2 तो सब में कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 2 6, तो 3 से ये डिवाइड, 3 3 जा 9, और 3 9 तो 39 आ जाएगा। सही है, और ये 2 कॉस x प्लस 2y, 3 कॉमन लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन x प्लस 2y। तो ये क्या निकला आपका? pi। अब कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन तो आपका CF प्लस PI। अब आप जोड़ लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये CF हो गया और ये PI हो गया, आप जोड़ लीजिए, अब आपका सॉल्यूशन निकल गया। तो इस तरह से अपन नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये जो है इम्पॉर्टेंट है। हालांकि नॉर्मल यूजी प्रोग्राम में, पीजी प्रोग्राम में, एमटेक एमएससी ये सब में तो आपको नॉन होमोजेनियस पूछता है जनरली। यूजी प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट में, बीटेक में सिर्फ होमोजेनियस ही पूछता है। तो इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का
ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया, कंसेप्ट हो गया। अब लास्ट में एक लेक्चर बचा है, नेक्स्ट लेक्चर 5-10 मिनट का रहेगा हमारा, जिसमें कि सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे। अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो भी कभी कभी पूछता है, इसलिए उसको पढ़ा देंगे और वही लास्ट लेक्चर होगा हमारा। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप ऑलवेज स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।